वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अमित कुमार स्टडी पॉइंट लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आप सभी का अमित कुमार स्टडी पॉइंट लर्निंग प्रोग्राम में। तो आज बहुत ही बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। मैं अमित कुमार विज्ञान के कक्षा 10 के पहले चैप्टर में से दिया गया है जो होते हैं समीकरणों को कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, समीकरणों को संतुलित करने के लिए आसान ट्रिक और आसान तरीके के साथ आज हम समझेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम कुछ समीकरण हम लेके रखे हैं हमने। ठीक है, और जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे हमें समीकरण दे दिया जाता है, इससे पहले समीकरण संतुलित करने से पहले हमें पहले तत्व याद करने होंगे। लगभग 30 तत्व तो याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके। ठीक है, तो ये 30 तक तो तत्व याद होने चाहिए जब हमें पता नहीं होगा। जैसे ये दिया गया है Ca, जब Ca नहीं पता होगा, जैसे कैल्शियम होता है, तुम कैसे बता पाएंगे। जैसे कह दिया Cu, कॉपर होता है। ठीक है, जब नहीं पता होगा हमें कि ये क्या होते हैं, तब तक समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे अच्छे से। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारा समीकरण दिया गया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस H2O, ये हमारा समीकरण दिया गया है। और ये कहा है इसे बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने से अर्थात ये है, इन्हें संतुलित करना होता है कि जितना भार इस साइड दूसरी दिशा में होता है, उसके विपरीत भी उतना ही वजन होना चाहिए। ठीक है, एरो के इस साइड का भाग, एरो के पहले का भाग जो है अभिकारक कहलाता है, अभिकारक। और एरो के बाद का, मतलब तीर के निशान के बाद का भाग उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद, ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया जो है जिसे रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, अब इसे संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि जो अभिकारक है और उत्पाद, हमें दोनों की जो परमाणु तत्वों की संख्या है उन्हें बराबर करना होता है। कि जैसे इसमें हाइड्रोजन 1 है और इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो ये गड़बड़ मामला है, इसे भी मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक तत्व की संख्या जो है बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, जैसे इसमें O दिया गया, O3 है, इसमें कितना है O3 2 जा 6 और 1 7, इधर 7 है, इसलिए ये संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। तो क्या करें, आसान तरीका ये होता है, जैसे हम क्या करेंगे कि जैसे प्लस के पहले का जो भाग है उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बॉक्स बना लिया, पहला तत्व हमारा दिया गया H, H की संख्या कितनी है, जहां कोई संख्या नहीं वहां 1 होती है। ठीक है, 1 मान ली। उसके बाद आया है N, N लिख लिया, N की भी संख्या 1 है। कितनी है बेटा? 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आया है आपका O, क्या है O की संख्या है बेटा 3, O3 कितना है O3। ठीक है, O3, इतनी चीज हमने लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस के बाद की कहानी अलग लिखेंगे दूसरे बॉक्स में। ठीक है, एक बॉक्स दूसरा हमने बना लिया। ठीक है, उसमें दिया गया है Ca एक साथ लिखा जाता है, जिसे कैल्शियम बोलते हैं। Ca की संख्या है 1, लिख ली हमने वैसे ही। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है OH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस से अर्थात यह है कि इसमें O की संख्या भी 2 है और H की संख्या भी 2 है। तो हम लिखे ले रहे हैं, जैसे हमने O लिखा है, O कितना हो गया 2 और H कितना हो गया 2। ठीक है, एक तरफ की बात हमने जो थी, अभिकारक की जो बात थी वो हमने लिख ली। अब उत्पाद में देखें। ठीक है, उत्पाद में देखेंगे, एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया था Ca की संख्या कितनी है 1, लिख ली हमने। उसके बाद क्या करेंगे, देखो जैसे इसमें दिया गया NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस से अर्थात है N की संख्या 2 है, N कितने हैं 2, लिख लिए। O कितने हैं O3 अंदर दिए गए हैं और 2 बाहर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है कि 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6,
6 हो जाएंगे, ठीक है। तो O की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है। ये हम इतनी बात हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद प्लस का निशान लगा, प्लस के बाद लिखा है H2O, ठीक है, लिख लेंगे। H की संख्या कितनी है 2 है, लिख ली। O की संख्या कितनी है, O की संख्या 1 है, वो भी लिख ली, ठीक है। इतनी बात हम बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। पहले ये चीज समझो हमने किया क्या है। जैसे एक बॉक्स की कहानी ये हमने यहां लिख ली, दूसरे बॉक्स की बात यहां लिख ली, जो आगे एरो के बाद मतलब उत्पाद की बात थी वो हमने यहां लिख ली, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ प्लस का निशान लगा है, प्लस के बाद जो बात थी वो हमने ये लिख ली, ठीक है। जैसे H1 था H1 N1O3, ठीक है। फिर दिया गया Ca1O2 H2, लिख लिया। उसके बाद इधर है Ca1N2O6, 3 2 जा 6 O6। फिर इधर दिया गया H2 और O की संख्या 1 है, मतलब 1 है। ये बात लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे, अब इन्हें संतुलित करना है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये बराबर हैं अन्यथा नहीं है, बराबर हैं या नहीं है। अब H, अब देखो H अभिकारक में H कितने हैं, हाइड्रोजन 1 और 2 3, मतलब 1 और 2 कितना हो गए 3। इधर देखें 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो क्या करें, इधर 3 है इधर 2 है, तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या हो, यहां हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। हम यहां क्या कर देंगे, यहां 2 से गुणा कर देंगे, किससे 2 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, कितने हो गए 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो क्या करें, इधर भी क्या करें 2 से गुणा कर दिया हमने, तो क्या हुआ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन तो बराबर हो गई। अब और देखते हैं नाइट्रोजन देखें। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे बॉक्स के बाहर गुणा होता है, तो ये क्या है पूरी संख्याओं का ही गुणा होगा। बॉक्स के बाहर लिखा है हमने, तो H भी 2 हो गए, N भी 2 हो गए और O 6 हो गए, मतलब O 6 हो गए, 3 दूनी 6, ठीक। तो देखो अब क्या हुआ कि H2 हो गए, N2 हो गए, O 6 हो गए। अब देखो H को हमने मिला लिए, H2 और 2 4 हो गए, H कितने हो गए 4, ठीक है। अब N देखते हैं, N अभिकारक में है 2, N 2 है और इधर N 2 है, बराबर बात। 3 दूनी 6O और 2 8, O हो गए 8, 6O और 2O 8O, बराबर बात, ठीक है। अब बात आती है Ca की, Ca1। अब हम समझेंगे कि ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। देखिए दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो गई तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब करना क्या है, करना ये है हमने जहां लगाए हैं, जैसे हमने पहले बॉक्स में क्या किया था 2 लगाए थे, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले बॉक्स में हमने 2 लगाए थे, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। कितने लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है वो तत्वों की संख्या क्या है बराबर है, ठीक है। अब अभिक्रिया दी गई है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। कॉपी उठा लीजिए, कॉपी पेन आप भी, और हमारे साथ संतुलित कीजिए। आशा करता हूं पहली अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी और दूसरी भी हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। देखो दूसरी अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हम ये जाने कि क्या है कि जो आपने परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और तत्वों के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे Na होता है इसे सोडियम बोलते हैं, K जो होता है उसे पोटेशियम बोलते हैं, Cr होता है क्रोमियम बोलते हैं, Li होता है लिथियम होता है, Ti होता है उसे टाइटेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको जब कंफर्म होंगी तो क्या होगा कि अभिक्रिया को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, हमारा दिया गया है वही तरीका फिर आजमाएंगे हम। क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाया है, पहले बॉक्स की बात उसमें लिख लेते हैं कि Na कैसा है, Na अकेला है तो अकेला लिख दिया। O कैसा है, O ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, अकेला है अकेला लिख दिया। H हाइड्रोजन बोलते हैं, अकेला है अकेला लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स बनाएंगे और दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे कि दूसरे बॉक्स में हम H2, H कितना है बेटा, H 2 है 2 लिख दिया। S कितना है, S अकेला है अकेला लिख दिया। O की संख्या 4 है 4 लिख दी, O 4 है 4 लिख दी। दूसरे बॉक्स में बात करें अगले में, अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि कमेंट करके बताएं कि अभिक्रिया के, अभी हमने पिछली बार बताया था, मतलब इससे पहले रिएक्शन में बताया था
कि तीर के निशान से पहले भाग को क्या कहते हैं और बाद के भाग को क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये बताया है दूसरा भाग ये है, जैसे दिया गया है Na2, कितना दिया गया Na2, Na सोडियम की संख्या 2 है, 2 लिख ली। S की संख्या, S होता है सल्फर, सल्फर की संख्या 1 है, लिख ली। ऑक्सीजन O की संख्या 4 है, लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे और दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे, H की संख्या 2 है, 2 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद O की संख्या क्या है, O की संख्या 1 है, तो 1 लिख ली। ठीक है, H2O नाम तो सुना ही होगा, जिसे हिंदी में जल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जल। ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O। अब देखो, अब क्या करना है, वही कहानी फिर से इसमें दोहरानी है। क्या करना है कि हमें देखना है कि जो मतलब इनमें जो तत्व दिए गए हैं उनकी संख्या बराबर है या अलग अलग है। जैसे हम बात करें सोडियम की, Na सोडियम, इसमें सोडियम की संख्या 1 है और उत्पाद में सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। इन्हें बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ये 1 है तो 2 से गुणा कर दिया, तो Na कितना हो गया, 2 हो गया। Na कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, Na कितना है, 2 है, बराबर हो गई बात। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की संख्या 2 और 4, 6 हो गए। ठीक है, एक तरफ के अलग जोड़ देते हैं, दूसरी तरफ के अलग। ठीक है, इसमें O कितने हैं इस लाइन में, देखो O 2 और 4, 6 हो गए। ठीक है, O 4 और 1 5, क्या करें, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 2 और 4 6, O 6 हो गए। ठीक है, अब देखो, अब H की बात करते हैं। H कितने हैं, 2 + 2, 4 H हो गए। ठीक है, 2 दूनी 4 H, बराबर बात। अब सल्फर इसमें 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन जोड़ लिए थे। अब क्रिया ये भी संतुलित हो गई, अब क्रिया ये भी संतुलित हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूं ये समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे NaCl + AgNO3 एरो AgCl + NaNO3। ठीक है, यही अब क्रिया दी गई है हमारी, यही दी गई है। तो देखो क्या करते हैं कि वही प्रक्रिया फिर से आजमाएंगे और क्या करेंगे, पिछली अभिक्रिया में क्या किया था, हमने अभिक्रिया को संतुलित कर लिया था, लेकिन हमने उसमें जो लिखा नहीं था, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं। आगे अभिक्रिया में कहा गया है कि जैसे कहा गया Na की संख्या कितनी है, 1 है, Na अकेला है, लिख दिया। Cl होता है क्लोरीन। ठीक है, कितना है, 1 है, लिख दिया। उसके बाद Ag मतलब चांदी, Ag अकेला है, लिख दिया। N नाइट्रोजन अकेला है, लिख दिया। O3, O की संख्या 3 है, ऑक्सीजन 3 है, लिख दिया। ठीक है, अब ये बात लिख लेते हैं उत्पाद की। Ag की संख्या 1 है, लिख दी। Cl कितना है, 1 है, लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। Na 1, N 1 और O की संख्या 3 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या करते हैं कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले हम देखें कि ये अभिक्रिया कैसी है। Na कितना है, Na की संख्या 1 है, Na की संख्या 1 है, बराबर हो गई बात। ठीक है, Cl 1 है और इसमें भी Cl 1 है, बराबर Ag1 ठीक है, N1 और N1, O3 और O3। इसका अर्थार्थ ये है कि जो अभिक्रिया है पहले से ही संतुलित है, पहले से संतुलित है। हो सकता है ऐसी भी अभिक्रिया आपको मिल जाती हैं कि जो अभिक्रिया संतुलित दी जाती हैं और कह दिया जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए कि शायद ये पहचान पा रहे हैं नहीं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं मिले तो देख लेना है आपको कि इनकी संख्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। ठीक है, और आप लोगों से आशा करता हूं आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होना है, याद रखना। और हम प्रभावित होते हैं कि आप जितना हमें सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से वीडियो बनाने, कंटेंट बनाने का बहुत मन करता है आगे। ठीक है, और अब अगली अभिक्रिया आपकी दी गई है। ठीक है, जैसे आपका दिया गया है वही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। दिया गया है Ba की संख्या कितनी है, 1 है बेरिलियम। Cl2, Cl की संख्या कितनी है,
2 है, लिख ली। Cl की संख्या 2 है, लिख ली Cl2। दूसरा बॉक्स प्लस बना है, प्लस के बाद दूसरा बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे H की संख्या कितनी है, 2 है, लिख ली H2S1, ठीक है। और O कितना है, O की संख्या है 4, O की संख्या 4 है, 4 लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे कि दूसरे उत्पाद में चलेंगे, ये अभिकारक और दूसरा उत्पाद। रिएक्शन संतुलित तभी होगी, क्या होता है कि ये अभिक्रियाएं जब आपस में क्रिया करती हैं तो एक उत्पाद निर्माण होता है। जैसे कि देखो योगात्मक अभिक्रिया का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दिया गया है C+O2 एरो, ये आपका अभिकारक हो गया और उत्पाद बनता है इससे CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। जैसे दिया गया है Ba की संख्या कितनी है, 1 है, लिख दी। S की संख्या 1 है, लिख दी। O की संख्या 4, वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अगला दिया गया है आपका HCl, H मतलब हाइड्रोजन की संख्या 1 है, C मतलब कार्बन, Cl पूरा है, माफ करना, Cl की संख्या 1 है, ठीक है, लिख लिया हमने। और ये HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये आप जब बायोलॉजी में आगे पढ़ोगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा जो खट्टी डकार आती है हमें, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिससे क्या होता है हमें डकार आती है, ठीक है। ये आप पाचन तंत्र में पढ़ोगे। उससे पहले पढ़ते हैं कि Ba की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, मान लिया। उसके बाद Cl की संख्या 2 है, Cl 1 है, क्या करें 2 से गुणा कर दें, Cl की संख्या 2 हो गई, ठीक है, बराबर H2 हो गए, S1 है, S1 हो गया। O की संख्या 4 है और O की संख्या 4 है, ठीक है। अब हमने कहा क्या मिलाया, ये चीज देखो, इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखा, ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखा, ऐसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें नहीं लिखा, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे HCl में 2 लगाया है तो 2 यहाँ लिख देंगे और इसी अभिक्रिया को लिख देंगे। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है, ठीक है। और आगे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे देख सकें और हमारी मेहनत, हो सकता है कि हमारी की हुई मेहनत आपके कुछ काम आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।